मैंने गर्म पानी वाले तालाब में 88 मांस खाने वाली मछलियां डाल दी। पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने पर सेट किया और फिर 3 सुनहरे अजगर खरीदने में काफी पैसा खर्च किया। आंगन में और बिस्तर के नीचे काले रुए वाले कनखजूरों की पूरी कॉलोनी लगा दी। जब सब कुछ तैयार हो गया, मैं नए साल की छुट्टियों के लिए अपना सामान पैक करता हूँ और अब बस बैठकर इंतजार करना है कि मेरी एक्स खुद रेंगती हुई वापस आए। मेरी पिछली जिंदगी में जैसे ही मैं छुट्टियों पर गया, वह चुपके से अपनी पूरी फैमिली को मेरे विला में ले आई थी नया साल मनाने। उन्होंने सिर्फ मेरे बिस्तर पर सोया और मेरी सबसे महंगी शराब खोली ही नहीं, उसके 2 भांजों ने मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल मूर्ति तोड़ दी। जब मैंने उससे जवाब मांगा, टारा ने खुद को मारने की कोशिश का लाइव दिखाया, मुझे इमोशनली मजबूर करने के लिए, और कहा कि मैंने उसे कुछ खिलौनों के लिए मरने पर मजबूर कर दिया। ऑनलाइन लोग, जिन्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं था, मुझसे जलती हुई नफरत करने लगे। उन्होंने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया। सड़क पार करते समय मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा गया और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे जोर से टक्कर मार दी और दूर फेंक दिया। इस बार जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है, मैं पूरी रात जागकर अपनी हर कलेक्टिबल मूर्ति को दूसरे अपार्टमेंट में सुरक्षित रख देता हूँ। फिर आंगन के तालाब में पिरान्हा मछलियां डालता हूँ। स्टडी रूम में एक बहुत बड़ा कोन स्नेक रखता हूँ और ऊपर से एक काली टरेंटुला भी जोड़ देता हूँ। मैं मुख्य गेट पर एक धातु की चेतावनी पट्टी लगा देता हूँ, यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना। लेकिन मुझे पता है वह खुद को रोक नहीं पाएगी। यह विला करोड़ों का है, इतना आकर्षक कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। दिखाने के लिए बिल्कुल सही। उसे नया साल मेरे घर में मनाना है, ठीक है, मैं उसे ऐसा नया साल दूंगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। ईथन, तुमने पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं अंदर नहीं जा पा रही। जब टारा आखिरकार मेरे गेट पर मुझे रोकती है, तब हमारे ब्रेकअप को 20 दिन हो चुके होते हैं। कारण वह मेरे पीछे एक दूसरे आदमी के साथ होटल में थी। मुझे हमेशा पता था कि वह बेशर्म है, लेकिन इतनी यह नहीं पता था हम अलग हो चुके हैं। फिर भी वह मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ मैंने समय पर कोड बदल दिया, नहीं तो वह अब तक अंदर होती। हम खत्म हो चुके हैं, इसलिए पासवर्ड बदला। तुम यहाँ वेलकम नहीं हो, तुम मेरे घर में कदम रखने के लायक नहीं हो, तुमसे घिन आती है। मैं ठंडे और तिरस्कार भरे अंदाज में कहता हूँ, अगर उसमें थोड़ा है वह नहीं जाएगी। यही वजह है कि मैंने पहले से सब तैयार किया है। इथन, हमारे बीच सब अच्छा था, तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? वह आदमी शादीशुदा निकला। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने अपनी बहन और उसके 2 बेटों से वादा किया है कि उन्हें यहाँ नया साल मनाने लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, तुम तो वैसे भी घर जा रहे हो, घर खाली रहेगा। क्या मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला सकती? टारा पहले भी मेरे विला में आ चुकी है। उसे पता है बाहर से यह साधारण लगता है, लेकिन अंदर पूरी शाही व्यवस्था है। स्मार्ट सिस्टम, आंगन में तालाब और स्टोर रूम में महंगा खाना पीना भरा हुआ। वे लोग बिना बाहर निकले नए साल के 15वें दिन तक आराम से रह सकते हैं। तुम्हारी रहने की समस्या से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मैं उसे धक्का देकर अंदर चला जाता हूँ। गेट जोर से बंद हो जाता है। मैं वीडियो डोरबेल से उसे देखता हूँ। जैसे ही उसे लगता है कि मैं नहीं देख रहा, उसके चेहरे से मिठास गायब हो जाती है। वह मेरे गेट को घूरती है और 2 बार थूकती है। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा है। मैं तो बस अच्छे से पूछ रही थी, जैसे ही तुम छुट्टियों पर जाओगे, मैं खुद ताला तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। ये जगह मेरी है, मुझे पहले से पता था। उसके चेहरे की वह घमंडी मुस्कान देखकर मैं हंसता हूँ, गुस्से से नहीं बल्कि उत्साह से, क्योंकि मैं यह सब पहले जी चुका हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। मेरी पिछली जिंदगी में भी उसने यही किया था, उसने यही चाल चली थी और मैंने उसे उसी तरह मना कर दिया था। मैंने सोचा था कि वह पीछे हट जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद मैं घर चला गया। जैसे ही मैं गया, टारा ने अपने गाँव से एक ताला खोलने वाला आदमी बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। फिर वह अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर घुस गई और ऐसे रहने लगी जैसे घर उसी का हो। जब पड़ोसियों ने पूछा, उसने कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारा फिर से रिश्ता जुड़ गया है और मैंने खुद उन्हें बुलाया है। पड़ोसियों ने उसे पहले भी देखा था, इसलिए उन्हें शक करने की कोई वजह नहीं थी। और टारा जितनी लालची और मूर्ख है, उसने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। उसने स्टोर रूम खाली कर दिया, मेरी सबसे महंगी पुरानी शराब खोल दी, फ्रिज का सारा खाना खत्म कर दिया और चुपचाप मेरे कपड़ों के हर महंगे सामान को बेच दिया। उसकी बहन जेनेट ने मेरी 9 सबसे कीमती कोई मछलियां पका दी, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा थे उसके दोनों भांजे। उन्होंने मेरी स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल चीज तोड़ दी, एक भी नहीं बची। कई लिमिटेड थी, कुछ कभी वापस नहीं मिल सकती थी। यह कलेक्टिबल चीज तोड़ दी, एक भी नहीं बची। कई लिमिटेड थी, कुछ कभी वापस नहीं मिल सकती थी। यह सब मिलाकर सालों की मेहनत और लाखों की कीमत थी। जब मैं छुट्टियों से खुश होकर वापस आया, वे अभी भी अंदर डेरा डाले हुए थे। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। मैंने हर नुकसान का हिसाब मांगा, लेकिन तारा और उसकी तलाकशुदा बहन, जिसके 2 बच्चे थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वे चिल्लाने लगी और जमीन पर लौटने लगी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी जान ले लो। फिर टारा ने मुझे मजबूर करने के लिए और भी बड़ा कदम उठाया। उसने आधी रात को मेरे दरवाजे पर अपने हाथ की नस काटते हुए लाइव दिखाया। उसने बहुत गहरा काट लिया और वहीं मर गई। ऑनलाइन लाखों लोग, जिन्होंने सिर्फ वही वीडियो देखा था, मुझसे बदला लेने जैसी नफरत करने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, कुछ ने सड़क पार करते समय मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा गया और एक गाड़ी ने मुझे पूरी रफ्तार से टक्कर मार दी। मैं फूलों के बीच जा गिरा, मेरी हड्डियां टूट गईं। जब तक एम्बुलेंस पहुंची, मैं खून की कमी से कांप रहा था। मैं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। मैं उनसे नफरत करता था, टारा से और उसकी पूरी फैमिली से। उनकी लालच और मूर्खता ने मुझे मार डाला। मैं सोच रहा था कि मैं इस दुनिया से सिर्फ नफरत लेकर ही चला जाऊंगा, लेकिन
इस दुनिया से सिर्फ नफरत लेकर ही चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस आ चुका था, नए साल से ठीक पहले, इससे पहले कि वे घर में घुसे, इससे पहले कि मैं घर जाऊं। इस बार मैं खुद उनके साथ खेल खेलने वाला हूँ। उन्हें मेरे घर में नया साल मनाना है, ठीक है, मैं उन्हें ऐसा नया साल दूंगा जिसे वे अपनी कब्र तक याद रखेंगे। मैं उसी रात अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाता हूँ। हम दोनों मिलकर सारी कोई मछलियों को उसके विल्ला के तालाब में सुरक्षित रख देते हैं। इन मछलियों की कुल कीमत 20 लाख से भी ज्यादा है। मैं टारा की फैमिली को इनके पास आने का कोई मौका नहीं दूंगा। मछलियाँ हटाने के बाद तालाब खाली सा लगने लगता है, इसलिए मैं अपने एक दोस्त को फोन करता हूँ जो एक्वेरियम में काम करता है और उससे कहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो और भी ज्यादा खतरनाक हो। अगली सुबह वह एक बड़ा डिब्बा लेकर आता है जिसमें पिरान्हा मछलियाँ और 2 बहुत बड़े कछुए होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। इन मछलियों को सीधे तालाब में डाल दो, वह कहता है। ऊपर कुछ तैरते पौधे डाल देना ताकि ये छिपे रहें और किसी को डर न लगे। ये बहुत खतरनाक हैं। खून की हल्की सी गंध मिलते ही ये कुछ ही सेकंड में किसी जानवर को हड्डियों तक साफ कर सकती है। पीछे वाले आंगन में जो बड़े पानी के टैंक हैं, वो इन कछुओं के लिए बिल्कुल सही हैं। के टैंक हैं, वो इन कछुओं के लिए बिल्कुल सही हैं। ये पूरी सर्दी बिना खाए रह सकते हैं और फिर भी जिंदा रहेंगे। वह मुझे पसंद आता है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसके पास और सरीसृप जानवरों की कोई सलाह है, कुछ ऐसा जो मेरे छुट्टियों पर जाने के दौरान घुसपैठियों को डराए। वह तुरंत समझ जाता है। एक कॉर्न स्नेक कैसा रहेगा? जहरीला नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, देखने में ही डरावना। और एक काली टरंटूला, वो भी नुकसान नहीं करती लेकिन किसी के भी होश उड़ा सकती है। मेरा एक दोस्त इन्हें पालता है, उसके पास जरूरत से ज्यादा है। तुम कहो तो मैं आज दोपहर ही ले आऊंगा। मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं रुकता। मैं एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी को बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल चीज को सावधानी से पैक करके मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में पहुँचा दें। घर की हर कीमती चीज भी उनके साथ भेज दी जाती है। महंगे सामान, ड्राइंग रूम में रखे पुराने कीमती फूलदान, सब कुछ। बेशक एक खाली घर शक पैदा करता है, इसलिए मैं कई गमलों वाले पौधे खरीदता हूँ, खास तौर पर सबसे जहरीले वाले जो मुझे मिल सकते हैं, और उन्हें पूरे घर में सजा देता हूँ। बाथरूम के सारे इस्तेमाल वाले सामान बदलकर ऐसे रख देता हूँ जिनकी तारीख बहुत पहले खत्म हो चुकी है। स्टोर रूम में रखी महंगी शराब की जगह हर तरह के नकली बोतलें रख देता हूँ। अमीर लोग नकली शराब खरीद लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना? महंगे जमे हुए समुद्री खाने की जगह मैं सड़ी हुई मछली और बदबूदार झींगे रख देता हूँ, ऐसे जिन्हें कोई छूना भी न चाहे। उन्हें समुद्री खाना पसंद है ना, तो खाओ, जितना खाना है खाओ। मेरे जाने से पहले मैं एक तकनीशियन से पूरे घर में दर्जन भर छिपे हुए कैमरा लगवा देता हूँ। मैं इस घर में होने वाली हर चीज देखना चाहता हूँ और हर एक पल का रिकॉर्ड पुलिस के लिए रखना चाहता हूँ। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, मैं आराम से बाहर निकलता हूँ, हाथ में अपना सामान लिए, और मुख्य गेट पर एक खास बनवाई गई धातु की चेतावनी पट्टी लगा देता हूँ। यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना, अपनी जिम्मेदारी पर ही आगे बढ़ें। अब इस चेतावनी के बाद उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। मैंने पहले ही साफ चेतावनी दे दी है, लेकिन मैं टारा को जानता हूँ, वह हमेशा की तरह इस सपने को छोड़ नहीं पाएगी। विल्ला में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और खुद को खास समझना। मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, अपना सामान खींचते हुए तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और सीट पर बैठते ही निकल जाता हूँ। अपना सामान खींचते हुए तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और सीट पर बैठते ही घर के हर कोने के कैमरा खोल लेता हूँ। कुछ देर तक सब शांत रहता है। एक ख्याल आता है, क्या इस बार सब कुछ बदल गया है? क्या तारा आएगी ही नहीं? क्या मेरी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी? फिर मैं सोचता हूँ, अगर इस जिंदगी में तारा सच में बदल गई है और वह घुसने की कोशिश नहीं करती, तो शायद मुझे बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। जब तक वह मेरे रास्ते में नहीं आती, मुझे उसे खत्म करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो यह भी सोचने लगता हूँ कि इन जानवरों का क्या करूँ। टारांटूला, कॉर्न स्नेक और वो पिरान्हा से भरा तालाब, मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकता और न ही किसी मासूम इंसान को डराने के लिए छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोपहर के बाद जब मैं फिर से कैमरा देखता हूँ, सब कुछ बदल चुका होता है। टारा ने मुझे निराश नहीं किया। वह अपने गांव से एक ताला खोलने वाले आदमी के साथ आती है। 200 युआन में वह आदमी बिना सोचे समझे मेरा गेट खोल देता है। टारा अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह उस आदमी को और 500 देती है ताकि वह ताला बदल दे। मेरा महंगा फिंगरप्रिंट लॉक हटाकर एक सस्ता कमजोर ताला लगा दिया जाता है। वह चाकू से चेतावनी वाली हटाकर एक सस्ता कमजोर ताला लगा दिया जाता है। वह चाकू से चेतावनी वाली पट्टी निकालती है और बिना देखे ही उसे नाले में फेंक देती है। उसे यह नहीं पता कि छत के नीचे लगा कैमरा हर एक पल साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही वह आदमी चला जाता है, वह सीधे स्टोर रूम की तरफ जाती है। शराब की अलमारी भरी हुई है, फ्रीजर खाना से भरा है। वह खुशी से हंस पड़ती है। इतना सारा खाना मेरी बहन और बच्चे तो राजा की तरह खाएंगे। हंसते हुए वह ड्राइंग रूम में जाती है, फर्श की हीटिंग चालू करती है और मेरे सोफे पर बैठकर मेरा टीवी देखने लगती है। 2 घंटे बाद वह फिर बाहर जाती है, शायद अपनी बहन जेनेट और उसके दोनों बेटों को लेने। मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है। मैं कैमरा बंद करता हूं, अपना सामान उठाता हूं और नीचे उतरता हूं। बाहर बहुत भीड़ है, नया साल आने वाला है और लोग थैलों में सामान भरकर इधर उधर जा रहे हैं। हर तरफ त्योहार का माहौल है और मैं खुद को लंबे समय बाद हल्का महसूस करता हूं। मेरा भाई मुझे लेने आता है। उसे चिंता है कि मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। वह मेरे लिए एक जैकेट लाया है। उसकी वह गर्माहट मेरे साथ घर तक रहती है। मैं अपने बचपन के बिस्तर पर लेटा हूँ और फिर से कैमरा खोलता हूँ। तारा अपनी बहन जेनेट और उसके 2 बदनाम शरारती भांजों फिलिक्स और लियो को पहले ही घर में ले आई है।